बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फूडिंग में खुशामदीद। नाज़रीन, हम बनाएंगे आलू वाले रोल जो बहुत आसान और इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने आलू आधा किलो लेके इनको उबाल लिया है और उसके बाद हमने मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें धनिया डालेंगे सब्ज़, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें पुदीना डाला, और 2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें डालनी है। एक टेबल स्पून हम कुटी हुई मिर्च सुर्ख इस्तेमाल कर रहे हैं। एक टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, एक टेबल स्पून नमक, और ये हमने पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, जो हमने तवे पे पहले हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। इससे इसकी खुशबू में जो है इजाफा हो जाता है और टेस्ट जो है बहुत बेहतरीन आता है। आप जब भी इस्तेमाल करें ज़ीरा और धनिया, इसको तवे पे भून के इस्तेमाल करें। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मैं आपको आलू वाले रोल की रेसिपी दे रहा हूँ। इसके बाद आप चाहें तो इसमें हम वेजिटेबल रोल भी शामिल कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और चिकन, आलू वगैरह भी इस्तेमाल होता है। वो उसके लिए भी वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। नाज़रीन, हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको रोल बनाने का एक आसान तरीका बताता हूँ। ये हमने रोल पट्टी ली हुई है, और ये हमने मैदे की लई बनाई हुई है। इसको बताने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसको सिंपल पानी में घोल लेंगे तो फिर इसकी ग्रिप नहीं बनती। आप बहुत थोड़ा सा जो मैदा लें और इसमें पानी उससे डबल मिकदार में डालें, और उसके बाद इसको चूल्हे पर रख कर हल्की आग पर आप इसको बनाते जाएं, और ये इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनती है और इसकी ग्रिप भी अच्छी होती है। उसके अलावा हमने ये साथ इसके पीसेस भी लिए हुए हैं। ये भी एक टिप्स है, और इसका तरीकाकार ये है कि पहले आप इस पट्टी के ऊपर ये रखें। आज मैं बिल्कुल मैनुअल तरीके से जो आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान। उसके बाद ये हमने आलू इसके ऊपर रख लिए, और एक साइड हमने इसकी यहाँ से ऐसे दबानी है, दूसरी यहाँ से दबा के हमने इसको फोल्ड करना है। अभी मैंने लई जो है वो कहीं इस्तेमाल नहीं की। आप इसको साथ साथ फोल्ड करते जाएं, और लास्ट में आएंगे जब बिल्कुल कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आपने लई लगानी है। ये देखें, ये तैयार हो चुका है, हर तरफ से कवर है। और अब इसी तरीके से मैं दूसरा बनाता हूँ। इसमें भी हम पैकिंग रखेंगे। पैकिंग का फ़ायदा ये है कि इससे इसकी जो है ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। इसका तरीकाकार वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक साइड हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इसकी, साथ ही दूसरी फोल्ड की साइड, और इसके बाद हम इसको ऐसे लपेटना शुरू करेंगे। और जब हम लास्ट में आने लगेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ जो है वो लई लगानी है। सब में भी लगा तो मसला कोई नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि लास्ट में आप लगाएं।
इसी तरीके से फोल्ड करेंगे इसको। ये देखें, इसको हम घुमाते जाएंगे और लास्ट में आके हमने लई लगानी है। ये देखें, ये भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं और बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारी शेप में आए हैं। अब मैं इनको फ्राई करता हूँ। नाज़रीन, ये हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी है और उसमें हमने ऑयल डाल लिया और ये मीडियम फ्लेम पे हमने आग हिलाई हुई है और ये तकरीबन ये ऑयल रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। अब इसको हम बहुत ज़्यादा गर्म पे जो है हम इसमें फ्राई नहीं करेंगे। इसको हमने मीडियम, जब ये गर्म हो चुका हो उसके बाद हम इसको फ्राई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें रोल डालना शुरू करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। आप ये घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और बहुत इजी रेसिपी मैंने आपको दी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखें नाज़रीन, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार हुए हैं। अब हम इनको निकालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इनको शेप दी थी उसी शेप में बेहतरीन तरीके से तैयार हुए हैं। और तैयार होने के बाद ये ऐसा हुआ है कि जैसे ये डबल हो गए हैं। इनका वज़न और इनका जो है खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बने हैं ये। ये नज़रें तैयार हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन। आप इंशाल्लाह इसे घर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक इनाम होगा और मुझे खुशी होगी कि आप मुझे पसंद करते हैं और मुझे वीडियो देखते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।